Exercise 8.1 question number 2. In the figure find tan p minus cot r. तो यहाँ हमें ट्रायंगल गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और पी आर जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले हम क्यू आर लेंथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पी आर स्क्वायर दैट इज़ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर आ जाएगा। सो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 12 है सो 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 माइनस 144, ये वैल्यू हो जाएगी 25। सो क्यू आर स्क्वायर 25 है यानी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी √25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहाँ डायग्राम में लिख देते हैं। क्यू आर की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। सो एक बार फिर से अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से हमें डायग्राम गिवन है। राइट एंगल्ड वाली वर्टेक्स ये है वर्टेक्स Q, ऊपर हमारे पास वर्टेक्स P है और इस तरफ है वर्टेक्स R। क्यू आर लेंथ हमने निकाल ली है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और पी आर लेंथ ये है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ tan P। तो tan P निकालने के लिए ये एंगल P हो गया हमारे पास। तो tan P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी भी tan के एंगल का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम एंगल P की बात कर रहे हैं तो इस एंगल P के रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है तो ऑपोजिट साइड इसमें क्यू आर है। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर। और इस एंगल P के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होता है तो ये वैल्यू आ जाएगी पी क्यू। तो बेस आ गया पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 है और पी क्यू की वैल्यू है 12। तो tan P की वैल्यू आ गई 5/12। नेक्स्ट अब हमें निकालना है cot R। सो cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस हमें यहाँ पे लेकिन एंगल का ध्यान रखना है। अब एंगल की वैल्यू R आ गई है तो ये R जो है एंगल की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसके जो ऑपोजिट साइड है वो PQ है तो अब PQ हो गया परपेंडिकुलर और इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो QR है तो QR हो गया बेस। तो ऊपर आ जाएगा QR और नीचे आ जाएगा PQ। तो फिर से यही वैल्यू आ जाएगी 5/12। तो हमें निकालना था tan P माइनस कॉट R की वैल्यू। तो दोनों ही वैल्यू सेम आ गई है, 5/12 के इक्वल है तो हमारा आंसर आ गया 0।